अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी जो है ये एब्स्ट्रैक्ट अलजबरा का वेरी इम्पोर्टेंट कोर्स है। इस कोर्स को सीखे बगैर एब्स्ट्रैक्ट अलजबरा के जो बाकी कोर्सेज़ हैं, जैसे रिंग थ्योरी है, वेक्टर स्पेसिस है, फील्ड है, उनके लिए ये एक बेस की हैसियत रखता है, क्योंकि वो जितने भी स्ट्रक्चर्स आप डिफ़ाइन करते हैं उनके अंदर ग्रुप को भी आपको ग्रुप उनके लिए एक नेसेसरी प्रॉपर्टी होता है, तो इसलिए आपको वहाँ पर ग्रुप को भी डिफ़ाइन करना पड़ता है। इसलिए उन स्ट्रक्चर्स को आप ग्रुप को सीखे बगैर उनको सीखना नामुमकिन सी बात है। तो इस कोर्स में हम ग्रुप थ्योरी के बेसिक कंसेप्ट्स को सीखेंगे विद एग्ज़ाम्पल्स। तो इस लिहाज से ये सब्जेक्ट वेरी इम्पोर्टेंट है और एक बुनियाद की हैसियत रखता है। इस ग्रुप को स्टार्ट करने के लिए मैं आप लोगों के लिए कुछ बुक्स रिकमेंड करूँगा। ये बुक्स मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो फर्स्ट बुक है टॉपिक्स इन अलजबरा। ये इसका ऑथर है I.N. हर्स्टीन। बहुत ब्यूटीफुल बुक है, ये बहुत खूबसूरत है। और सेकंड बुक है एब्स्ट्रैक्ट अलजबरा, डुमिट एंड फुटी की लिखी हुई है। इसके अंदर बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं। थर्ड वन है थ्योरी ऑफ ग्रुप्स, ये डॉक्टर अब्दुल मजीद की लिखी हुई है, ये एक पाकिस्तानी ऑथर है। फोर्थ बुक है कॉन्टेम्प्रेरी एब्स्ट्रैक्ट अलजबरा, ये जोसेफ ए गेलियन की लिखी हुई है। और फिफ्थ बुक है अ कोर्स इन एब्स्ट्रैक्ट अलजबरा, ये एक इंडियन ऑथर है विजय खन्ना, ये बुक उनकी लिखी हुई है। ये बात जहन नशीन कर लें कि जब भी आप किसी भी कंसेप्ट को सीखना चाहते हैं तो उसको आप कभी भी एक बुक से पढ़कर या किसी नोट्स से पढ़कर आप उस कंसेप्ट को थारोली नहीं सीख सकते। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आप उस बुक को, उस कंसेप्ट को ऐसा सीखें कि आपसे कोई भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर कर सकें, फिर आपको कम से कम 2-3 बुक से उसको लाजमी पढ़ना पड़ता है। क्योंकि एक आथर बुक लिखता है वो अपने हिसाब से लिख रहा होता है, एक आथर बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स उसमें देता है, एक आथर उसको एग्जाम्पलीफाई करके लिखता है और थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स के साथ साथ उसको विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन कर रहा होता है, और एक आथर जस्ट थ्योरी के साथ उसको एक्सप्लेन करता है। इसलिए जब आप 2-3 आथर्स की बुक्स, लिखी हुई बुक्स को पढ़ेंगे तो फिर आप उस कॉन्सेप्ट को इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे और उससे आपसे कोई भी उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए आप इजीली उसको आंसर कर सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत खूबसूरत बुक्स है। इनमें से मोस्टली बुक्स ऐसी हैं जो इस वक्त पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाई जा रही हैं। तो हम भी थ्रू आउट द कोर्स इन्हीं 5 बुक्स को रिकमेंड कर रहा हूँ मैं आपके लिए, और इन्हीं में से एग्जांपल्स जो है वो हम इंशाल्लाह करेंगे। तो इसलिए सॉफ्ट कॉपी में ये बुक्स अवेलेबल है, इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं जी। अब अपने टॉपिक की तरफ, आज के टॉपिक में के लिए मैंने कुछ बेसिक डेफिनेशंस यहाँ पर लिखी हैं। तो इन बेसिक डेफिनेशंस को सीखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्रॉपरली ग्रुप से स्टार्ट लेंगे। तो ग्रुप को सीखने के लिए जो सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ है वो है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है कि सपोज हमने जी एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, तो एक मैपिंग हम डिफ़ाइन करते हैं स्टेरिक। इस मैपिंग को मैं स्टेरिक से डिनोट कर रहा हूँ। अच्छा, फंक्शन और मैपिंग में क्या डिफरेंस होता है? देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड मैपिंग। कैलकुलस जब हम पढ़ते थे तो वहाँ पर इसी चीज़ को हम फंक्शन का नाम देते थे। अब हम जब अलजबरा के अंदर आ गए हैं तो अलजबरा में हम उसी चीज़ को मैपिंग का नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो कैलकुलस वाले उसको फंक्शन कहते हैं और अलजबरिस्ट जो होते हैं वो उसको मैपिंग कहते हैं। देयर इज़ नो अदर डिफरेंस।
जी ये मैपिंग तो कैलकुलस में आप मैपिंग को f से डिनोट करते थे, फंक्शंस को g से डिनोट करते थे। यहाँ पर मैंने उस फंक्शन को स्टेरिक से डिनोट कर लिया है, ठीक है, जस्ट ये एक नोटेशन है। और मैंने ये मैपिंग डिफाइन की है g क्रॉस g से g पर। अब g क्रॉस g का मतलब ये है कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ऑर्डर पेयर्स पड़े होते हैं। मतलब आप कोई भी एक ऑर्डर पेयर पिक करते हैं तो उस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट भी जी को बिलोंग करेगा एंड सेकंड एलिमेंट भी जी को बिलोंग करेगा। तो फिर उस मैपिंग के अंडर जो उसका आंसर आएगा वो किस में चला जाएगा, जी में। तो इसको आप यूं भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जी में से दो एलिमेंट्स पिक किए जाते हैं, उनके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करने से जो रिजल्ट मिलता है वो भी जी का ही कोई एलिमेंट होता है। तो फिर उस फंक्शन को, ये उस मैपिंग को हम बाइनरी ऑपरेशन का नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एडिशन है, एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 2 एलिमेंट्स ले लेता हूँ, 3 है और 4 है। ये दोनों सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं। तो 3 और 4 को जब मैं ऐड करूँगा तो 3 + 4 जो होगा ये 7 बनेगा। ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का एक एलिमेंट है, ठीक है। मतलब मैंने n में से 2 एलिमेंट्स पिक किए, उनका जो सम था वो भी n के अंदर चला गया। तो इसी तरह कोई भी 2 नेचुरल नंबर्स पिक करें, उनको सम करें तो वो n का ही कोई एलिमेंट होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पर ऑर्डिनरी एडिशन जो है ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। इसी तरह आप चेक कर सकते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स पर भी, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है, इन सब के ऊपर ये बाइनरी ऑपरेशन है, एडिशन। लेकिन अगर आप सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर लेते हैं, ठीक है, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर के अंदर फॉर एग्जांपल मैं एक एलिमेंट पिक करता हूँ 2, ठीक है, √2। तो √2 और सेकंड एलिमेंट में पिक कर लेता हूँ -√2। ये दोनों सेट ऑफ इर्रेशनल को बिलोंग करते हैं। तो जब हम इनका सम करेंगे √2 प्लस इसमें करेंगे -√2 तो ये 0 आता है, विच डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो इसका मतलब है 2 इर्रेशनल नंबर्स का सम जो होता है वो इर्रेशनल नहीं भी हो सकता। तो इसका मतलब है कि एडिशन जो है, एडिशन ऑपरेशन, ये सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर का बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। सेकंड एग्जांपल मैंने लिखी हुई है कि मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन सेट ऑफ नेचुरल नंबर का भी बाइनरी ऑपरेशन है, सेट ऑफ रैशनल नंबर का, सेट ऑफ रियल नंबर का और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ये बाइनरी ऑपरेशन है। यहाँ पर भी सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर अगर आप लेंगे तो सेट ऑफ, जैसे यही एग्जांपल ले लें √2 और -√2, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -2 आएगा जो कि रैशनल नंबर है। इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन जो है ये सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो ये तो थे आपके पास एग्जांपल्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। जी नेक्स्ट आपके पास है ग्रुपॉइड्स। ग्रुपॉइड क्या होता है कि लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टेरिक बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। जी हमने एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया और स्टेरिक जो है ये उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो फिर आप कहेंगे कि जी जो है ये ग्रुपॉइड है विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक। मतलब एक सेट लेते हैं, उसके ऊपर जब कोई बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होता है तो हम कहते हैं कि वो सेट जो है वो ग्रुपॉइड है विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल ली सेट ऑफ नेचुरल नंबर की, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है ये ग्रुपॉइड होगा, क्योंकि जो एडिशन है ये n के ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन है। इसी तरह सेट ऑफ इंटीजर्स जो है ये ग्रुपॉइड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है।
तो ये आपके पास ग्रुपॉइड होता है। ग्रुपॉइड को आप यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कुलैयर प्रॉपर्टी सेट है, इसको आप कुलैयर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, कि आप कोई दो एलिमेंट्स पिक करें और उनके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें, रिजल्ट जो है वो अगेन उसी सेट में आ जाए, तो इसको हम कुलैयर प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ग्रुपॉइड को आप यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर जी आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट हो और विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक वो क्लोज्ड हो, मतलब स्टेरिक के लिहाज से कुलैयर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो, तो उसको हम ग्रुपॉइड का नाम देते हैं। सेकंड डेफिनेशन यहाँ पर है मेरे पास सेमी ग्रुप। तो सेमी ग्रुप क्या होता है कि जी एक नॉन एम्प्टी सेट है, उसको आप सेमी ग्रुप कहेंगे अगर वो इन टू प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कुलैयर प्रॉपर्टी, उसी तरह मतलब जी में बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होना चाहिए स्टेरिक, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। और कुलैयर प्रॉपर्टी भी आप लिख सकते हैं कि ए स्टेरिक बी जो है वो जी को बिलोंग करे, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी। मतलब कोई भी आप जी में से दो एलिमेंट्स का एक पेयर लेते हैं, उनके ऊपर स्टेरिक अप्लाई करते हैं, तो रिजल्ट जो है वो आपके पास जी में आ जाना चाहिए। इसी तरह एसोसिएटिव लॉ भी उसमें सेटिस्फाई करना चाहिए। ये जो लॉ मैंने लिखा हुआ है इसको एसोसिएटिव लॉ कहेंगे। ए स्टेरिक बी इंटू बी स्टेरिक सी इज इक्वल टू ए स्टेरिक बी और स्टेरिक सी, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव लॉ कहलाता है विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक, तो वो भी उसमें होल्ड करना चाहिए। थर्ड डेफिनेशन है मेरे पास यहाँ पे मोनाइड के। अ नॉन एम्प्टी सेट जी इज सेड टू बी मोनाइड इफ इट सेटिस्फाइज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो ग्रुपॉइड में सिर्फ कुलैयर प्रॉपर्टी थी, सेमी ग्रुप में कुलैयर के साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आ गई, और मोनाइड में एक थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, कि जी एक नॉन एम्प्टी सेट है और वो इन थ्री प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट है कुलैयर प्रॉपर्टी, ऑलरेडी हम उसको स्टेट कर चुके हैं। एसोसिएटिव लॉ, इसको भी हम स्टेट कर चुके हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी से क्या मुराद कि देयर एग्जिस्ट ई बिलोंगिंग टू जी, कि जी में कोई एलिमेंट ई एग्जिस्ट करना चाहिए। ये जस्ट मैंने एक नोटेशन ली है ई, सच दैट ए स्टेरिक ई इज इक्वल टू ई स्टेरिक ए इज इक्वल टू ए। मतलब उस ई को किसी भी एलिमेंट के ऊपर आप ऑपरेट करवाते हैं, ठीक है। स्टेरिक उनके ऊपर ऑपरेशन लेते हैं, लेफ्ट साइड से करें या राइट साइड से उसको करें, तो ए के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ज़ीरो जो है उसको आप एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, क्योंकि आप ज़ीरो को किसी भी नंबर में ऐड करते हैं उस नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वन जो होता है उसको आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। किसी भी नंबर को अगर आप वन से लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करें या राइट साइड से मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो आप वन को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अब यहाँ पर ग्रुपॉइड की ये दो एग्जांपल्स मैंने आपको दी थी। अब सेमी ग्रुप की तरफ चलते हैं। ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद एडिशन, ये सेमी ग्रुप होगा। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है तो ये सेमी ग्रुप है, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोज्ड भी है और इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करती है, इसीलिए ये एक सेमी ग्रुप है। सेमी ग्रुप, बट ये मोनॉइड नहीं है। ये मोनॉइड क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर कुलैयर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई। कोई दो नेचुरल नंबर उठाएं, उनका सम भी अगेन नेचुरल नंबर होगा, इसीलिए कुलैयर प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई करती है। एसोसिएटिव लॉ भी इसमें सेटिस्फाई करता है। थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अभी हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ले रहे हैं, तो एडिशन में जो आइडेंटिटी होती है वो ज़ीरो होती है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो आपके पास ऑर्डर है ये नॉट मोनाइड, ये मोनाइड नहीं है। इसकी वजह क्या है? बिकॉज
0 डज नॉट बिलोंग टू n, 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये आपके पास एक एग्जांपल आ गई जो कि सेमी ग्रुप है, मोनाइड नहीं है, मोनाइड नहीं है आपके पास। अच्छा, कोई ऐसी एग्जांपल जो सेमी ग्रुप भी ना हो, बिल्कुल, जैसे जी आप ले लेते हैं, जी को आप लेते हैं विद सब्ट्रैक्शन। अब इसमें कोई भी दो एलिमेंट्स अगर आप पिक करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 3 और 5 ले लिया, ये दोनों जी से बिलोंग करते हैं। अब इनका जो डिफरेंस है 3 - 5 वो -2 आएगा, विच आल्सो बिलोंग्स टू जी। इसका मतलब है कि इस तरह आप कोई भी दो एलिमेंट्स पिक करें, उनका डिफरेंस लाजमन जी में आएगा, तो कुलैयर प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई करता है। इट मीन्स ये ग्रुप वाइड है। इसमें एसोसिएटिविटी को चेक करने के लिए मैं इसमें से कोई 3 एलिमेंट्स पिक कर लेता हूँ, जैसे 3 है, 5 है, साथ में हम 6 ले लेते हैं। ये तीनों एलिमेंट्स जी को बिलोंग करते हैं। अब एसोसिएटिविटी को चेक करने के लिए 3 माइनस इंटू 5 - 6, तो ये बनेगा 3 - 5 - 6 -1 होगा, जिसको मैं +1 लिख देता हूँ, तो ये 3 + 1 4 बनता है। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से लिखें 3 - 5 - 6, तो 3 - 5 -2 होता है, और ये -6 है, ये -8 बनेगा। बोथ आर नॉट इक्वल। तो इसका मतलब है कि ये जो ग्रुप वाइड है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। तो इसका मतलब है कि ये जस्ट ग्रुप वाइड है, ये सेमी ग्रुप नहीं है। तो ये आपके पास एक ऐसी एग्जांपल है जो सेमी ग्रुप नहीं है। तो ये आपके पास सेमी ग्रुप भी था लेकिन मोनाइड नहीं था। अब अगर आप एग्जांपल ले लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, 2 नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएं, अगेन नेचुरल नंबर बनेगा, तो कुलैयर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी इसमें होल्ड करती है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, वो भी इसके अंदर है। इसका मतलब है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज मोनाइड, ये मोनाइड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपके पास यहाँ पर मैंने 3 स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन किए हैं। ग्रुप वाइड क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है, और मोनाइड क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रुप को स्टार्ट करेंगे, ग्रुप क्या होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, और ग्रुप को डिफाइन करेंगे और उसकी एग्जांपल्स देखेंगे। आज के लिए इतना ही। वस्सलाम।